एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे से हमारे वीडियो को देख रहे होंगे और उससे लगातार ज्ञान को प्राप्त कर रहे होंगे। लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चैप्टर क्लास 11th के लिए चैप्टर मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ रहे हैं कि फ्लावर फार्मूला को लिखने के लिए कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, है ना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे जिससे हम फ्लोरल फार्मूला आसानी से लिख सके या फ्लोरल फार्मूला को समझ सके। तो फर्स्ट वर्ड है बी आर। बी आर का मतलब होता है ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट किसे कहते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, कोरोला रंगीन पार्ट, कैलिक्स हरा वाला पार्ट जो प्लांट को, फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस कैलिक्स के नीचे और एक्स्ट्रा ग्रीन पार्ट अगर रहता है तो उसी एक्स्ट्रा ग्रीन पार्ट को ब्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसी एक्स्ट्रा ग्रीन पार्ट को क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है फ्लावर में तो इस तरह के फ्लावर को ब्रैक्टिएट फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, अगर ब्रैक्ट नहीं प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे, ई ब्रैक्टिएट कहेंगे। प्लस को देख रहे हैं कि जैसा कि प्लस को सर्किल के अंदर लिखा गया है, इसका मतलब हुआ एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब हुआ वैसा फ्लावर जो रेडियल सिमेट्री को रखता है, यानी कि एक से ज़्यादा वर्टिकल प्लेन में दो से ज़्यादा बराबर भागों में वो बट जाए तो उसे क्या कहा जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं परसेंटेज का साइन दिया हुआ है ना, या डायरेक्ट प्लस भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह के साइन को का मतलब हुआ कि फ्लावर कैसा है, तो फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ, तो जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है कि इस तरह का फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है इस तरह का फ्लावर जो बायलैटरल सिमेट्री को रखता है, एक ही वर्टिकल प्लेन से दो बराबर भागों में क्या हो पाएगा, बट पाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देख रहे हैं कि नीचे प्लस, गोल सर्किल के नीचे प्लस का साइन है ना, ऊपर चांद जैसा बनाया हुआ है, तो ये साइन जो है परफेक्ट फ्लावर के लिए होता है। या फिर उसी के बगल में इस साइड देखिए, सर्किल के ऊपर तीर का निशान, नीचे प्लस का साइन, यानी कि बायसेक्सुअल फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर का मतलब ही हुआ क्या, बायसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें से दोनों में से किसी भी साइन के द्वारा हम लोग यह रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्लावर जो है वो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट को रखता है। अब देखें, तीर का निशान सिर्फ है ना, या फिर सर्किल के ऊपर चांद जैसा कुछ बना हुआ है, तो ये स्टैमिनेट फ्लावर कहलाता है या मेल फ्लावर कहलाता है। यानी कि सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट हो तो तीर का निशान, यानी कि तीर का निशान जो है सर्कल के ऊपर वह मेल को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से सर्कल में नीचे जो है प्लस का साइन है तो फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के फ्लावर को पिस्टिलेट भी कहा जाता है, यानी कि पिस्टिल प्रेजेंट है। स्टैमिनेट का मतलब सिर्फ स्टैमिन प्रेजेंट था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोसियम, अब यन लिखा हुआ, इसका अर्थ है न्यूटर, है ना। फ्लावर में न्यूटर है, ना मेल पार्ट है ना फीमेल पार्ट है। ठीक है, इस तरह का फ्लावर भी होता है। के से कैलिक्स को इंडिकेट करते हैं, सी से कोरोला को इंडिकेट करते हैं, ई एक्स से एक्स्ट्रा कैलिक्स अगर प्रेजेंट रहता है तो उसे ई एक्स कहा जाता है। पेरियंथ किसको कहते हैं, पी से पेरियंथ है। पेरियंथ कहते हैं कि अगर हम लोग फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए तो उस तरह के स्ट्रक्चर को दोनों एक जैसा लगे, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, पेरियंथ कहा जाता है। एक ही रहता है, जैसे चंपा को आप देखें। उसी तरह से एंड्रोसियम के लिए ए रिप्रेजेंट करते हैं, गायनेसियम के लिए जी रिप्रेजेंट करते हैं। K4 अगर लिखा हुआ है यानी कि कैलिक्स की संख्या 4 है और ये चारों कैलिक्स फ्री रूप से मौजूद हैं, एक दूसरे से सटे हुए नहीं हैं। अब लिखा हुआ है A2+4, इसका अर्थ है एंड्रोसियम की संख्या जो है टोटल 4 + 2 6 हुआ, है ना, जिसमें से क्या है, 2 एंड्रोसियम जो है वो एक होल्ड में है और 4 एंड्रोसियम एक होल्ड में है। ठीक है, यानी कि 4 स्टामिन जो है एक होल्ड और 2 स्टामिन एक होल्ड में है। उसी तरह से G2 लिखा हुआ है और 2 को क्या कर दिया गया है, ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है। इसका अर्थ हुआ गायनेसियम की संख्या, कार्पेल की संख्या, एक गायनेसियम में कार्पेल की संख्या 2 है ना, और ये दोनों कार्पेल आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि साइन कार्पस की कंडीशन में। जब फ्यूज होते हैं कार्पल तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, साइन कार्पस यूज होता है। आगे देखें, सी और ए लिखा हुआ है और उसके ऊपर आर्क बना हुआ है ना, इसका अर्थ हुआ
इपीपेटलस। एंड्रोसियम जो है वो कैलिक्स के साथ जो है जुड़ा हुआ है। एंड्रोसियम जो है वो कोरोला के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, फ्यूज है कोरोला के साथ। मेल पार्ट को रंगीन पार्ट के साथ जो है, फ्लावर के रंगीन पार्ट के साथ फ्यूज है। पी और ए के ऊपर आर्क दिया हुआ है, यानी कि कैलिक्स कोरोला अनडिफरेंशिएटेड है, और एंड्रोसियम जो है पेरियंथ के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसे एपीफाइलस भी कहा जाता है। उसी तरह से गायनेसियम है, 2 है, 2 को ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है, नीचे डैश दिया गया है, इसका मतलब ओवरी जो है वो सुपेरियर है ना, हाइपोगाइनस कंडीशन में है। उसी तरह से जी लिखा हुआ है, 2 के सर्किल के अंदर बंद करके ऊपर डैश दिया हुआ है, यानी कि ओवरी जो हो गया वो नीचे हो गया। और 2 है ना, गायनेसियम की संख्या 2 है, ये फिर हो गया। उसी तरह से यही जो बताए हैं कि ब्रैकेट के अंदर बंद का मतलब हुआ ये दोनों आपस में जुड़े हुए। C5A10 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि कोरोला जो है वो कितने हैं, 5 हैं, और एंड्रोसियम कितने हैं, 10 हैं, और एंड्रोसियम कोरोला से फ्यूज है, इपीपेटलस है ना। इस तरह से हमारे फ्लोरल फार्मूला लिखने में ये सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन काफ़ी काम आते हैं। धन्यवाद।